स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास चल रहा है वो चल रहा है सिलॉगिज्म का। सिलॉगिज्म में हम लोगों ने आल का केस डिस्कस किया, सम का केस डिस्कस किया और नॉट का केस डिस्कस किया। आई होप आपको इतने केसेज, ये तीनों केस अच्छे से आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं या फिर आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसी में आज हम लोगों का जो फोर्थ केस है, चौथा केस जो हमारा था वो था सम नॉट का। क्या था? सम नॉट का केस था, यानी कि कुछ नहीं, ठीक, ये हमारा केस था। ठीक, आज हमको यही पढ़ना है। इसमें अगर हम लोग एक स्टेटमेंट देखें, अगर हम आपसे कहें सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, सम बी आर नॉट सी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, ये हमारा है आज का स्टेटमेंट। ठीक, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने देखा आल का, तो एक दूसरे के अंदर आ रहा था सब। आल का फिगर कौन सा बना था? आल का फिगर यही तो था, ये था हमारा आल का फिगर। सम के फिगर की बात करें तो सम का फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बना था और ये था हमारा सम का फिगर। ठीक, और अगर नॉट के फिगर की बात करें तो नॉट का हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ये था हमारा नॉट का फिगर। ठीक, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं सम नॉट का केस। अब सम नॉट मतलब जैसे कह रहा है कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ए का कुछ पार्ट बी के अंदर में नहीं होगा। कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। आज देखो ऐसे फिगर बनेगा, कह रहा है कुछ ए, यानी कि इतना पार्ट ए का बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। फिर कह रहा है कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है? सी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है, यही हमारा था आज का स्टेटमेंट और ये उसका स्टैंडर्ड डायग्राम बना है। ठीक, पॉसिबल डायग्राम भी बनेगा, तो पॉसिबल डायग्राम मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी क्या है, अभी ये स्टैंडर्ड डायग्राम से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। जहां पॉसिबिलिटी का केस होगा, जहां नहीं समझ में आएगा, मुझे लगेगा कि आपको ज्यादा अभी समझाना पड़ेगा, तो मैं चीजों को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो अगर इसमें हमारा आज का पहला अगर हम कंक्लूजन देखें, इसमें अगर हम आपको कंक्लूजन दे दें और हम आपसे कहें फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट कंक्लूजन अगर हम आपको दें और हम आपसे कहें कि सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी, और जो हमारा दूसरा कंक्लूजन है हम कहें सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। पहले हमने कहा कि सम, देखो कंक्लूजन हमारा क्या है? हमारा कंक्लूजन है सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या दिया था? सम बी आर नॉट सी, फिर कह रहा है कुछ सी बी नहीं है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या सी का ये वाला पार्ट बी नहीं होगा? क्या सी का ये वाला पार्ट बी नहीं होगा? क्या सी का ये वाला पार्ट बी नहीं होगा? क्या कहीं पे विजिबल है? क्या कहीं पे दिख रहा है कि सी का कौन सा पार्ट बी नहीं होगा? ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए अगर हमें पता नहीं है और जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कांट से, डाउट, कैन नॉट से। तो ये क्या हो जाएगा? डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, चलिए अगला है सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। सम बी आर नॉट ए,
कुछ बी ए नहीं है, यानी कि बी का कुछ पार्ट, बी का थोड़ा सा पार्ट कोई कह रहा है ए में नहीं है, जबकि ये आपको दिया गया था ए का इतना पार्ट बी नहीं है, लेकिन क्या कौन सा पार्ट बी का ए में नहीं है हमें नहीं पता। हाँ, अगर कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, बट बी का कौन सा पार्ट ए नहीं है ये हमें पता नहीं है, और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है वो क्या होता है, डाउट होता है, और डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलो इसी में एक और कंक्लूजन देख लेते हैं। इसी में हम लोग थर्ड कंक्लूजन देखेंगे। हमारा थर्ड कंक्लूजन है, जैसे हम कहें सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, और चौथा कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, ये हमारा दोनों कंक्लूजन है। एक बात ध्यान देना, देखिएगा ये वाला कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, ये वाला इस वाले स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, मतलब खुद यहाँ आ गया, मतलब रिपीटेड स्टेटमेंट है। और हमने बताया था यदि रिपीटेड स्टेटमेंट होगा, हमने क्या बताया था, रिपीटेड स्टेटमेंट अगर आएगा, रिपीटेड स्टेटमेंट यदि आएगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक का स्टूडेंट सही करेगा, और जो बैंक का स्टूडेंट है वो क्या कर देगा, बैंक वाला सही कर देगा, और दर एग्जाम वाला क्या करेगा, गलत कर देगा, क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। जब स्टेटमेंट ही आ गया तो कंक्लूजन कहां से सही होगा, खुद ब खुद स्टेटमेंट यहां पे आ गया, ये स्टेटमेंट यहां पे आ गया, तो बताओ क्या सही होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। किसके लिए, जो बैंक का एग्जाम नहीं दे रहे हैं वो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, लेकिन जो बैंक का एग्जाम दे रहे हैं वो क्या कर देंगे, सही कर देंगे चीजों को। बात इतना समझ में आ गई, बैंक वाले क्या करेंगे, सही कर देंगे, देखो बैंक वाले सही कर देंगे, ठीक, और अदर एग्जाम वाले क्या करेंगे, अदर वाले इसको गलत कर देंगे। बैंक का जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, सही करेगा, अदर एग्जाम वाले इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक, ये था आपका रिपीटेड स्टेटमेंट का। फिर कह रहा है सम बी आर नॉट सी, अब बी का इतना पार्ट सी में नहीं है तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, और रिपीटेड स्टेटमेंट हमने क्या कहा, बैंक का स्टूडेंट सही, अदर एग्जाम का स्टूडेंट होगा तो क्या करेगा, गलत कर देगा। ये बात आपको बार बार बताई जा रही है, इसलिए मैं इस पे कुछ क्लेरिफाई नहीं करता हूं, ऐसे नहीं कोई सही या गलत का मैं टिक नहीं करता हूं, मैं बस ये बताता हूं कि बैंक का स्टूडेंट सही करेगा, अदर एग्जाम का स्टूडेंट क्या करेगा, गलत कर देगा। और बैंक वाले भाई तैयार रहो, इतनी सारी वैकेंसी आई है आरआरबीज में, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम नॉट के केस में सम का कंक्लूजन, सम नॉट के केस में सम का कंक्लूजन। सम नॉट का केस था और उसमें कंक्लूजन किसका था, सम का कंक्लूजन देख लिया हम लोगों ने। ठीक, अब इसी में और भी कंक्लूजन बन सकते हैं, दो कंक्लूजन और देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहां पे लिख देते हैं। देखिए अगर हम दो कंक्लूजन और देखें, देखो अगर हम इसी में कहें कि सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। हमने पहला क्या कहा, पहला कहा कि सम सी आर नॉट ए, हमने कहा सम सी आर नॉट ए, फिर दूसरा हमने कहा सम ए आर नॉट सी। ये हमारा क्या है, ये दोनों हमारे क्या है, कंक्लूजन है। देखिए सम सी आर नॉट ए, भाई ए और सी के बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन है, ए और सी के बीच क्या डायरेक्ट रिलेशन है, और हमने बताया था यदि किन्हीं दो लोगों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डाउट, और सिंगल डाउट हमेशा क्या होगा, गलत होगा। यहां पे देखिए सम ए आर नॉट सी, ए यहां पे सी यहां पे, और ए और सी के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे, क्या हो जाएगा डाउट, और सिंगल डाउट क्या होगा, गलत होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए
सम का केस था, सॉरी सम नॉट का केस था, और हम लोगों ने क्या देखा, सम का कंक्लूजन। सम का कंक्लूजन में जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग देख लिए। अभी हम लोग देखेंगे इसमें आल का कंक्लूजन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे आल का कंक्लूजन। ठीक, ये रहा आपका। चलिए यहां पे मिट गया था, इसको सही कर लेते हैं। सम बी आर नॉट सी। ठीक, अब इसमें देखो, अब इसी में हम लोग देखेंगे आल का कंक्लूजन। इसी में हम लोग क्या देखेंगे, आल का कंक्लूजन। आल का कंक्लूजन, आल का कंक्लूजन कैसे बन सकता है। देखो, जैसे हम कहें भाई, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आल आल ए आर बी, आल ए आर बी पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन है आल बी आर सी, आल बी आर सी। थर्ड कंक्लूजन इज आल ए आर सी, आल ए आर सी। फोर्थ कंक्लूजन इज आल सी आर ए। फोर्थ कंक्लूजन इज आल सी आर ए। देखिए कह रहा आल ए आर बी, तो ये बताओ भाई, जब ए का कुछ पार्ट बी के अंदर में नहीं है, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर में नहीं है, तो क्या सारा का सारा ए, ये सारा का सारा ए क्या बी के अंदर में जाएगा? सारा का सारा ए क्या बी के अंदर में जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ ए बी नहीं है। भाई अगर मान लो आपका मुझसे थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, तो क्या मैं आपके साथ पूरी पार्टी करूंगा? कोई पार्टी नहीं, कुछ पार्टी कर भी सकता हूं और कुछ नहीं भी कर सकता हूं, लेकिन पूरा नहीं करूंगा। सेम उसी तरीके से अगर कुछ ए बी नहीं है, तो ये सारा का सारा ए बी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी नहीं हो सकता। बात को समझिएगा, कभी हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा आल बी आर सी, सभी बी सी हैं। ये बताओ भाई, ये सारा का सारा बी सी होगा? जब कुछ बी सी नहीं है तो सारा का सारा बी सी होने का पता नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन यहां कभी नहीं हो सकता। सभी नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारा का सारा बी सी कभी नहीं हो सकता, इसलिए भी क्या हो जाएगा, 100% गलत। क्यों? क्योंकि भाई जब कुछ बी सी नहीं है तो क्या सारा का सारा बी ले जाके सी के अंदर में रख देंगे? कभी नहीं रखेंगे। क्यों? जब कुछ बी सी नहीं है तो सारा का सारा बी सी कभी नहीं हो सकता। एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए इसी में देखते हैं आल ए आर सी। आल ए आर सी कह रहा सारा का सारा ए सी हो जाए। भाई ए यहां पे और सी यहां पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं। मैं हर क्लास से, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में बताया कि अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाउट होगा, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, अगला है हमारा आल सी आर ए। तो सेम कंडीशन, जैसे ये वाला कंक्लूजन है वैसे ये भी कंक्लूजन होगा। आल सी आर ए, भाई सी यहां पे ए यहां पे, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तो जब दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, डाउट होगा, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसमें अब हम लोग देखेंगे सम नॉट का केस। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सम नॉट का कंक्लूजन। सम नॉट का केस है और इसमें हम लोग देखेंगे सम नॉट का कंक्लूजन। कंक्लूजन ऑफ सम नॉट, कंक्लूजन ऑफ सम नॉट। केस हमारा कौन सा है, केस हमारा सम नॉट का है और कंक्लूजन कौन सा है, सम नॉट का। मतलब सम नॉट के केस में सम नॉट का कंक्लूजन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आल का कंक्लूजन, सम का कंक्लूजन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सम नॉट का कंक्लूजन। तो इसमें फर्स्ट कंक्लूजन इज सम सी आर नॉट बी, सम सी आर नॉट बी। देन सेकेंड कंक्लूजन इज सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, पहला है कुछ सी भी नहीं है, कुछ सी बी नहीं है। ये तो दिख रहा है कि कुछ बी का पार्ट सी में नहीं है,
ये हमें स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि कुछ भी सी नहीं है, लेकिन क्या कहीं पे ऐसा दिया गया था कि सी का ये वाला पार्ट भी नहीं है, सी का ये वाला पार्ट भी नहीं, कि ये वाला नहीं, ये नहीं? क्या कहीं पे दिख रहा है ऐसा कि सी का कौन सा पार्ट भी नहीं है? ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए ऐसे कंक्लूजन को हम लोग क्या करते हैं, डाउट कर देते हैं, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, क्योंकि सम सी आर नॉट भी कह रहा है, कुछ सी भी नहीं है। अब कौन सा सी का पार्ट बी में नहीं, हमें विजिबल नहीं है, और जो चीज हमें विजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, डाउट होता है, और सिंगल डाउट हमारा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, फिर कह रहा है सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है। सेम इसी पहले वाले कंक्लूजन की तरह है, कह रहा कुछ भी ए नहीं है। अब बी का कौन सा पार्ट ए नहीं है, ये भी हमें विजिबल नहीं है, और अगर ये भी हमें विजिबल नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा डाउट, और सिंगल डाउट क्या होता है, गलत होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला है, इसी में अगला कंक्लूजन हमारा, थर्ड कंक्लूजन इज सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी। फोर्थ है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब बताइए, कह रहा है सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। अब बताइए, क्या कहीं पे ऐसा दिख रहा है कि बी का कुछ पार्ट सी नहीं? ये तो दिख रहा है, लेकिन हमारा एक चीज आप देखेंगे, यही हमारा स्टेटमेंट और यही हमारा कंक्लूजन। तो बताओ, स्टेटमेंट हमारा रिपीट कर रहा है कि नहीं? और रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और अगर रिपीट स्टेटमेंट जो होता है, हमने बताया था कि रिपीट स्टेटमेंट यदि बैंक वाले हैं आप, तो बैंक वाले सही कर देंगे, और जो अदर एग्जाम वाले, बैंक के अदर एग्जाम वाले क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक, बैंक वाले स्टूडेंट सही कर देंगे, अदर एग्जाम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि भाई कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। कह रहा सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है, वही हमें कंक्लूजन में दे दिया। तो जब स्टेटमेंट को ही दोहरा दिया, स्टेटमेंट को अगर ये रिपीट कर दिया, तो बताइए क्या हमें कोई कंक्लूजन निकला? कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो इसको क्या करना है, सही करना है। सेम वही चीज कह रहा है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए भी नहीं है। यही हमारा स्टेटमेंट और यही हमारा कंक्लूजन। यही तो हमारा स्टेटमेंट है, कुछ ए बी नहीं है, और यही हमारा क्या दे दिया, कुछ ए बी नहीं, यही हमारा क्या दे दिया, कंक्लूजन में दे दिया। मतलब ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, और रिपीट कंक्लूजन क्या होता है, रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होते हैं, गलत होते हैं। देखिए ये वाला हमारा स्टेटमेंट यही तो है, सम ए आर नॉट बी, दोनों रिपीट कर रहा है कि नहीं? अब अगर ये रिपीट कर रहा है, तो रिपीटेड स्टेटमेंट हम बार बार बता रहे हैं आपको, हर क्लास में बताते हैं। रिपीटेड स्टेटमेंट यदि बैंक में आएगा, तो बैंक का स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा, सही करेगा। लेकिन अदर एग्जाम का स्टूडेंट लाइक एसएससी, रेलवे और आपका यूपीपी, यूपीएसआई, ये वाले क्या कर देंगे, ये सब गलत कर देंगे। ये तो बात हो गई सम नॉट का। एक कंक्लूजन और देख लेते हैं। एक कंक्लूजन इसमें अगर हम देखें, हम कहेंगे सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, कुछ सी ए नहीं है। सी यहां पे, सी कहां पे है, यहां पे, ए यहां पे, तो क्या दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है? और किन्हीं दो लोगों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो क्या होता है, गलत होता है, या डाउट होके गलत होता है? किन्हीं दो लोगों के बीच ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो होगा डाउट, और सिंगल डाउट क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन यहीं पे अगर हम पॉसिबिलिटी लगा देते तो सही हो जाता। अभी आगे हम लोग पॉसिबिलिटी के भी कंक्लूजन देखेंगे, जो कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा सम नॉट का कंक्लूजन। सम नॉट के केस में सम नॉट का कंक्लूजन। चलिए अगला है हमारा, इसी में एक और है हमारा नॉट का कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ नॉट। कंक्लूजन ऑफ नॉट देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ नॉट, ठीक, जैसे हम कहें नो ए आर बी। सेकंड कंक्लूजन नो बी आर सी।
कह रहा कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब बताइए, कह रहा कोई ए बी नहीं, कोई बी सी नहीं है, तो बताइए भाई कोई ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं, ये तो विजिबल है। कुछ ए बी नहीं है, ये विजिबल है, यानी कि ए का कुछ पार्ट, ए का इतना सा पार्ट बी नहीं है। भाई अगर मान लीजिए हमसे आपका थोड़ा सा झगड़ा हो गया, अगर हमारा आपका थोड़ा सा झगड़ा होगा तो कोई जरूरी थोड़ी कि हम आपसे एकदम पूरा ना बोले, और ये भी जरूरी नहीं कि हम आपसे कुछ बोले ही, कुछ नहीं कह सकते। उसी तरीके से कह रहा है नो ए आर बी, इसके बारे में हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है ये इतना वाला पार्ट तो नहीं, ये तो पता है, लेकिन ये पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते। और जिसके बारे में हमें पता नहीं होता वो क्या होता है? डाउट। और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। सेम कंक्लूजन है नो बी आर सी, तो बी का कुछ पार्ट सी नहीं है, ये तो दिख रहा है, लेकिन बी का क्या पूरा का पूरा बी सी नहीं है? क्या ऐसा कहीं पे दिख रहा है? ऐसा कहीं पे दिख नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका डाउट, और सिंगल डाउट क्या हो जाएगा? गलत। ठीक, अब इसी में हम कहें थर्ड कंक्लूजन, हम कहें नो सी आर ए। फोर्थ है नो ए आर सी, नो सी आर ए, नो ए आर सी। ठीक, देखिए सब में नो आया है, सब में नो आया है, सब नॉट का कंक्लूजन है, और सब में क्या आया है? सब में नो आया है। और सब में अगर नो आया है यानी कि सम नॉट के स्टेटमेंट में सम नॉट का कंक्लूजन हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी नॉट का कंक्लूजन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है नो सी आर ए, कोई सी ए नहीं है। भाई सी यहाँ पे, ए यहाँ पे, क्या दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है? और किन्हीं दोनों के बीच अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता तो क्या होता है? डाउट होता है, और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है नो ए आर सी, सेम चीज, ए यहाँ पे सी यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, और डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है क्या होता है? डाउट। और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, इतनी बात होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी में कभी कभी आपको एग्जाम में मिला होगा, पॉसिबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंक्लूजन यही सारे मिला के दे देगा, चारों जितने भी कंक्लूजन हमारे हैं यही चारों कंक्लूजन मिला के हमें क्या दे देता है? पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन बना देता है। जैसे पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन बनाता है, पॉसिबिलिटी। ठीक, जैसे कहे कि, जैसे मान लीजिए पहला है, आपसे कहे नो ए आर सी, पहला है नो ए आर सी being a possibility, being a possibility, no ARC being a possibility, कोई भी ए का सी ना होना एक संभावना है। ठीक, दूसरा कह रहा है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, some A are not C being a possibility, being a possibility। कह रहा कुछ A के C ना होने की संभावना है। पहला कंक्लूजन था कोई भी A का C ना होना एक संभावना है, दूसरे में कह रहा है कुछ A का C ना होना एक संभावना है। चलिए, थर्ड कंक्लूजन इज all BRC, all BRC being a possibility, being a possibility, all BRC being a possibility। then fourth है, fourth conclusion is all ARB being a possibility, all ARC being a possibility। देखिए सब में पॉसिबिलिटी आया है। ठीक है, पहली बात हमने बताया कि पॉसिबिलिटी का भी कंक्लूजन कभी कभी पूछता है, तो सब में तो पॉसिबिलिटी आया, कह रहा नो ए आर सी। हमने कहा था जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आए, पॉसिबिलिटी को करो एक साइड में, पॉसिबिलिटी को यहाँ पे करके आप चेक कर लो, पॉसिबिलिटी को एक किनारे कर दो। अभी भैया पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे रहो, अभी जब आपकी जरूरत लगेगी तो हम आपको बुला लेंगे। कह रहा नो ए आर सी, कोई ए सी नहीं, ए यहाँ पे सी यहाँ पे। क्या हम बता पाएंगे कि ए का सी से रिलेशन है या नहीं है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा। और जब डाउट के साथ पॉसिबिलिटी महोदय का आगमन हो जाए तो ये क्या हो जाता है?
सही हो जाता है। तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी ना होने की संभावना है, कुछ ए के सी ना होने की संभावना है, ए यहां पे सी यहां पे। चलिए अभी पॉसिबिलिटी को करो एक साइड, पॉसिबिलिटी को कहां करना है, एक साइड में यहीं बैठा दो, भैया यहीं बैठे रहो, अभी जरूरत लगेगी तो हम बताएंगे। कह रहा सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं, अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं तो क्या बनेगा, डाउट बनेगा कि नहीं बनेगा, डाउट बन जाएगा। और डाउट में क्या लगा है, पॉसिबिलिटी, ये देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर कह रहा ऑल बी आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सभी बी के सी होने की एक संभावना है, सभी बी के सी होने की एक संभावना है। अब ये बताओ भाई, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, सही है गलत, बस इतना बताना है, सभी बी सी हैं सही है कि गलत है। सभी बी सी हैं 100% गलत होगा, क्यों, क्योंकि जब हमारा आपसे कुछ झगड़ा हो गया तो क्या हम पूरा का पूरा आपसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, पूरा का पूरा हम आपसे नहीं बोलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। क्यों भाई, जब बी का सी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इस बी का सी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा है, तो चाहे पॉसिबिलिटी लगा लो और चाहे जो लगा लो, यहां पे सही नहीं होना है। क्यों, क्योंकि बी का कुछ पार्ट सी में नहीं है, तो अगर बी का कुछ पार्ट सी नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्या सारा का सारा बी सी होगा, गलत। और गलत में लगा पॉसिबिलिटी, गलत प्लस पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, समझ में आया, क्योंकि जब बी का कुछ पार्ट सी नहीं है तो क्या सारा का सारा बी सी होगा, नहीं होगा, हो जाएगा गलत। सेम अगला देखिए, ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है सॉरी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है और कह रहा है कि सारा का सारा ए बी हो जाए। जब ए का कुछ पार्ट बी नहीं है भाई मेरे, जब ए का इतना पार्ट बी नहीं है, कुछ पार्ट बी नहीं है, तो क्या सारा का सारा ए बी के अंदर में रख देंगे, नहीं रखेंगे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा सभी ए बी है, क्या हो जाएगा, गलत। और गलत में लगा है क्या, पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गलत में लगा अगर पॉसिबिलिटी, तो चाहे कुछ भी कर लो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा। ठीक, इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आपको करियर जंक्शन के प्रति कोई आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर दें, क्योंकि जो है हम लोग आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई कमियां हैं, कुछ भी हैं, आप लोग हमको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।